अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। या मेरा आखिर वाला हिस्सा जुड़ा है वो फिर ये रबी साहब सैरालून का अभी ख़त्म नहीं हुआ। हाँ जी। सैरालून का वहाँ नज़ीर अहमद अली साहब जो मरबी पहले मुबल्लिग जिन्होंने ज़्यादा वहाँ पे वक्त गुजारा, ज़्यादा तबलीग की, ज़्यादा खिदमत की। मैंने जहाँ से वो शुरू हुए है वो जगह भी देखी है, रोकोपुर में। अच्छा, उनकी एक मस्जिद है। अच्छा, नज़ीर अहमद अली नाम माशाअल्लाह। एक वो मस्जिद है, उसका भी इफ्तिताह हुआ था। हाँ। तो वहाँ भी गए थे। ठीक। तो वहाँ से सुना है कि वो एक संदूक था उनके पास, एक लड़का था। हाँ जी। वो संदूक उठाया हुआ था, उसमें कुरान थे, सुपारे थे। हाँ। वो जहाँ जाते थे रात रहते थे, मस्जिद बनाते थे, लोगों को इस्लाम की तरफ लाते थे। फिर वहाँ मस्जिद बना के फिर आगे चले जाते थे। इस तरह वो तक उन्होंने, बल्कि कई लोगों ने बताया कि वो तेल वाला चूल्हा भी साथ रखते थे। वो सब कुछ उनके साथ था और नौकर था। वो खाने खुद ही तैयार करते थे। वो उनकी कुर्बानी जो है ना, हाँ जी, वो बेमिसाल है। वो सैरालून की तारीख का एक हिस्सा है। तारीख का एक हिस्सा बिल्कुल ये थी। और जंगल के वासियों को हाँ जी अहमदियत का पैगाम थे। अहमदियत का पैगाम और अकेले आदमी और साल बिल्कुल ठीक। यहाँ तक वो फिर वहीं के होके रह गए, वहीं के और वहीं दफन हुए। आखिरी वक्त भी उनका वहीं आया। मैं भी उनकी कब्र पे गया हूँ। लेकिन उनकी जो कुर्बानियाँ हैं उन्होंने उसकी मिसाल नहीं मिलती। उनकी मिसाल तारीख अहमदियत में उनका नाम रोज़ रोशन की तरह। इसी तरह आपको याद है कि आप भी साथ थे ना जब रोकोपुर की, और साथ जो उसके गांव थे उसकी वो मसाजिद के इफ्तिताह के मौके पर हम दोनों एक ही जगह पे थे। तो उसकी एक खूबसूरत बात जो रह ना जाए वो भी दोस्तों से शेयर करने वाली है। वो ये है कि जब जिस इलाके में कोई मस्जिद बनती है तो उस इलाके के जो पैरामाउंट चीफ होते हैं या टाउन चीफ होते हैं या लोकल चीफ जो होते हैं वो, और स्कूल के तालिब इल्म और मसाजिद के उलमा, उन सब को वहाँ दावत दी जाती है और वो सब आते हैं। मजे की बात यह है कि वहाँ पे मुसलमान अहमदियों को मुसलमान समझा जाता है। हाँ जी। और शिया, सुन्नी, वहाबी, मालिकी सब एक जगह जमात अहमदिया की मसाजिद में नमाजें पढ़ते हैं। हाँ जी। और इनके इमामों के पीछे नमाजें पढ़ते हैं। और मैं इस आपकी बात की तायीद में ये भी आपको बात बताऊं कि जब सीरत नबी का वहाँ मौका होता है ना, सीरत नबी मकान मनाने का, तो वो बाकी मुसलमान जितने स्कूल्स के, जितने फिरकों के मुसलमान तालिब इल्म हैं स्कूलों के, अव्वल तो उनके स्कूल हैं थोड़े से, लेकिन जो ईसाई स्कूल है वो भी पसंद करते हैं कि अहमदिया स्कूल के साथ हमारे तालिब इल्म जो हैं वो इस जुलूस में शामिल हो और दुरूद शरीफ और ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह से वो सारा सीरत नबी का जुलूस जो है कैसा वो पूरे शहर में, करमा शहर में वो चक्कर लगाता है। बिल्कुल। इसी तरह वो स्कूल में भी ऐसा होता है, हर जगह। तो वहाँ एक इतना खूबसूरत है, यानी ये एक नज़ारा होता है। ये मसाजिद के इफ्तिताह पर मैंने देखा। हाँ जी। ये पैरामाउंट चीफ के अलावा जो चीफ गांव के होते हैं और जो उलमा होते हैं, इमाम होते हैं इमाम उनके, हाँ जी, वो आए होते हैं और अमीर साहब उनके सामने कुरान करीम की तालीम पेश करते हैं और मसाजिद का जिक्र रसूल करीम से शुरू करते हैं। हाँ जी। और पूरी तबलीग जमात अहमदिया की जो हम करते हैं वो उनको सुनाई जाती है। और जब वो इमाम मेहदी का जिक्र होता है उनकी तकरीरों में, हाँ जी, कि इमाम मेहदी आ गए और वो बैठे सुनते होते हैं। बिल्कुल। और जब वो किसी मस्जिद के इफ्तिताह पर या वो कुएं के जो पानी के कुएं बनते हैं वहाँ, तो उसके इफ्तिताह में जब वो फीता काटते हैं तो वो उलमा बेचारे साथ होते हैं वो उलमा को कहते हैं हाँ जी आओ सारे इकट्ठे एक ही साफ में खड़े होकर, और अमीर साहब दुआ करते हैं, वो दुआ में शामिल होते हैं। ये असल इस्लाम है। बिल्कुल, ये असल इस्लाम है जो खिलाफत की बरकत से और हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के इस जारी करदा मिशन की बरकत से दुनिया में एक मोहब्बत और प्यार और कुरान की जो इशाअत है और कुरान से मोहब्बत का एक नज़ारा दुनिया के सामने पेश किया जाता है। पेश किया जाता है। और अगर आप हैरान होंगे कि वहाँ के
जब हम किसी चेक पॉइंट पर गुजरते थे गैम्बिया में भी और सियरा लियोन में भी ऐसा था, सियरा लियोन में भी, तो बाहर हमारी जमात के वो गाड़ियां जो है उसमें लिखा है अहमदिया मुस्लिम मिशन हाउस। तो जब उनको पता चलता है तो वो पुलिस जो है वो दूर से सलूट करके बाज दफा तो हमें वो लाइन से निकाल लेते हैं, वो कहते हैं लाइन वाले लाइन में ही रहे, अहमदिया मिशन की गाड़ियां आ जाएं और वो जाएं। तो ये अल्लाह ताला के फजल से वहाँ जो है ये हमारी खुदा ताला ने जमात अहमदिया की खिलाफत के निज़ाम की बरकत और उसका हुसन जो है जमात अहमदिया की मोहब्बत का, उसका रिजल्ट सामने आता है। ये असल हकीकी इस्लाम है जो रसूल पाक सल्लम की इरशाद से इमाम मेहदी के दौर में शुरू हुआ है। मैंने बाज़ दफ़ा नोट किया है कि हमारी गाड़ी को उन्होंने रस्सा ऊपर किया हुआ था गाड़ी रोकने के लिए। जब हमारी गाड़ी ब्रेक लाती है वो देखता है, वो अफसोस करता है कि हमने आपको रोका क्यों। हाँ जी। वो रस्सा नीचे रख के फिर सलूट ऐसे लगाते हैं। तो मैंने पूछा ड्राइवर साहब से ये क्या मसला है, और कहने लगे ये बहुत सारे ये मुलाजिम जो हैं वो हमारे स्कूलों के पढ़े हुए हैं। वो एहसान मानता है इसके कि इन्होंने हमें पढ़ाया है, हमें इस मकाम पर पहुँचाया है। हाँ जी। और उस मिशन की वो इसलिए इज्जत करते हैं। तो ये एक वाकया छोटा सा मैं आपके सामने शेयर करना कुरान करीम के बारे में मुनासिब समझता हूँ। अगर आप जो पाकिस्तान में बेचारे हमारे लोग जिनकी मुखालफतें होती हैं और ये उनको तरह तरह की बातें मुखालफों की सुननी पड़ती हैं, उनके लिए एक खुशी का मौका भी है कि मैं एक पादरी के ईसाइयों के स्कूल में मुझे जाने का मौका मिला और उसकी भी तकरीब इस तरह हुई कि वो अक्सर हमारे तालिब इल्म उनके इजलासों में जाते हैं, हम भी उनके इजलासों में आते जाते हैं। तो वो एक दफ़ा पादरी 2-3 दफ़ा आए तो मैं नहीं गया। तो मुझे पादरी साहब ने कहा कि अच्छा आप डरते हैं, मेरा ख्याल है कि अगर आप हमारे पास आए तो हम आपको तबलीग करेंगे और ईसाई ना बना लें, तो आप नहीं आते। मैंने कहा नहीं, मैं इंशाल्लाह हाजिर होऊंगा। तो ये एक खूबसूरत बहुत ही उम्दा मौका मेरे लिए बना कि मैं जब वो प्रिंसिपल भी थे पादरी साहब जो है, वो प्रिंसिपल साहब को मिलने गया तो मैं जाके हेलो हुई तो उन्होंने कहा तशरीफ़ रखें बैठें। तो मैंने कहा कि अच्छा पादरी साहब आप सुनाए क्या हाल है, आपके बच्चे ठीक है? कहने लगे बच्चे तो नहीं, मैं तो इधर अकेला ही होता हूँ, तो मैं प्रिंसिपल स्कूल चलाता हूँ, मसरूफ़ रहता हूँ। तो मैंने कहा चले ठीक है, लेकिन एक बात ज़रूरी पूछनी जो है वो मैं सवाल है आपसे। कहने लगे वो क्या सवाल? मैंने कहा वो ये सवाल है कि आपने कुरान भी पढ़ा है? तो कहते हैं हाँ जी मैं कुरान पढ़ता हूँ। और मैं बड़ा परेशान, मैंने कहा शायद इनको अंग्रेज़ी की बात की समझ नहीं आई क्योंकि वो पोलैंड के रहने वाले थे। मैंने फिर दोबारा पूछा, मैंने कहा मैंने सर आपसे ये सवाल किया कि क्या आप कुरान पढ़ते हैं? तो कहते हैं मैंने बताया तो है तो मैं रोज़ाना मुतालिया करता हूँ। तो मैं फिर बड़ा हैरान। खैर तीसरी दफ़ा जब मैंने पूछा तो वो कहने लगे जी आपकी अगर तसल्ली नहीं होती तो इसका मतलब फिर मैं आपको ले आके कुरान दिखाऊं? मैंने कहा नहीं, आप मुझे तसल्ली हो गई है कि आप कुरान वाकई पढ़ते हैं, लेकिन एक बात मैं और आपको बताना चाहता हूँ। कहने वो क्या? मैंने कहा अगर वाकई ही आपके पास कुरान है जैसे कि आपके कह रहे हैं कि मैं रोज़ाना पढ़ता हूँ, तो मैं फिर आपको एक बात चैलेंज के तौर पर कहता हूँ। कहते हैं वो क्या? मैंने कहा अगर आपके पास कुरान है तो मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर वो कुरान आप ले आए मेरे पास और वो लाजमन उस कुरान पर ये लिखा होगा टाइटल पेज पे कि दिस कुरान इज प्रिंटेड बाय अहमदिया रकीन प्रेस लंदन। वो पादरी हैरान, वो कहने लगा आपको किसने बताई ये बात? मैंने कहा मैं तो पहली दफ़ा आपके पास आई, मुझे किसने बतानी थी? मुझे तो अभी तक भी नहीं यकीन कि पता नहीं आपके पास कुरान है कि नहीं है। जब मैंने ये कहा तो वो दौड़ा गया और अंदर से कुरान उठा लाया। उसने कुरान जनाब ला के मेरे हाथ में दे कि ये देखे जनाब आप तो यकीन कर ले कि कुरान मेरे पास है और मैं पढ़ता भी हूँ। तो मैंने कहा अच्छा। खैर मैंने कुरान जब पकड़ा तो मैंने उसको खोला तो पहले पेज जो टाइटल पेज होता है उस पर ये बात ही लिखी थी कि दिस कुरान इज प्रिंटेड बाय अहमदिया रकीम प्रेस लंदन। मैंने वो सफ़ा जनाब निकाल के पादरी साहब के आगे कर कहने यार मैंने तो ये कभी पढ़ा ये लफ्ज़ कभी पढ़ा ही नहीं था, लेकिन बहरहाल आपने अच्छा। कहने लगे लेकिन ये जादू आपको कैसे हुआ कि आपको कैसे पता चला? कुरान तो अंदर पढ़ा था। मैंने कहा ये इस वजह से कि ये आवाज़ खुदा ताला के खलीफे की ज़बान से आज से 10-20 साल पहले निकली। जब हमारा सेंचुरी का जुबली जलसा हुआ उस पर खलीफा हमारे राबे ने ये ऐलान किया
कि ये हम 100 ज़बानों में कुरान करीम का तर्जुमा करें। तो मैंने कहा कि अगर आप पोलैंड के रहने वाले हैं और पोलैंड का रहने वाला आदमी अगर कुरान रोजाना पढ़ता है तो वो जमात अहमदिया के अलावा और कोई नहीं, ऐसी खिदमत कोई नहीं कर सकता। तो इसलिए मैंने ये कह दिया ये जादू था। तो मैंने कहा ये हमें यकीन है कि सऊदी अरब को भी ये तौफीक नहीं है 100 ज़बानों में तर्जुमे की, सुन्नियों की भी नहीं है, शियों की हत्ता के मुसलमान किसी लीडर को भी ये तौफीक नहीं कि 100 ज़बान को कितने मुसलमान हुकूमतें हैं। तो मैंने कहा इस यकीन के ऊपर कि ये खलीफा के ज़बान से ये लफ्ज़ निकले हुए हैं, ये लाजमन ये कुरान जो है ये अहमदिया रकीम प्रेस लंदन का शहर, तो ये लंदन हमारा जो मिशन था, हमारा जो प्रेस था उसका नाम है रकीम प्रेस। तो ये मोइज़ा जो है ये खुदा के फजल से खिलाफत की बरकत के निज़ाम की नतीजे में ये कुरान की इशाअत के सिलसिले में सुना है। तो हम अपने जो वो अहमदी जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं बेचारे, उनको ये पता होना चाहिए कि वहाँ तो वो हमें गैर मुस्लिम समझते हैं, लेकिन यहाँ की दुनिया में सिर्फ जमात अहमदिया और खिलाफत के निज़ाम को ये तौफीक हासिल है कि वो बावजूद गरीब जमात होने के 100 ज़बानों में तर्जुमा करके लोगों के हाथों में। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा ये कि सेरा लीओन के लोग तो जमात अहमदिया की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। मैं एक दफ़ा वो मरबी साहब ताहिर पट्टी साहब मुझे कोनो की जमात में ले गए, वहाँ बताया कि यहाँ मस्जिद का झगड़ा है जी। वहाँ आधी जमात अहमदी हो गई, आधे सुन्नी और आधे अहमदियों का मौलवी भी मरबी वहाँ पहुँच गया और सुन्नियों का मरबी मौलवी भी उधर नमाज पढ़ाता था। जब हम उनकी जमात होती थी हमारा मौलम उसके पीछे नमाज नहीं पढ़ता था, लेकिन हमारा मौलम बच्चों को कुरान पढ़ाता था जी। तो उनमें वो कहने लगा ये मस्जिद हमारी है। ठीक। मरबी साहब जब हम वहाँ गए तो सारे गांव को इकट्ठा किया, तो वहाँ बताया कि वो कहने लगा ये हमारी मस्जिद है, ठीक, यहाँ अहमदी नहीं रह सकते, अहमदी नहीं पढ़ सकते। हमारे मरबी साहब ने उठ कर कहा कि हम मस्जिद लेने नहीं आए, हम आपको अहमदी बनाने आए, अपनी मस्जिद के लिए हम और जगह लेने के लिए जमा अपने अहमदियों से मशवरा करने आए। वो तो गैर अहमदी उठ के खड़े हो गए, गैर अहमदी सारे खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि ये मस्जिद अहमदियों की मस्जिद है, ठीक, अहमदी हमें हमारे बच्चों को तालीम देते हैं, वो मौलवी फिर चुप हो गया। उसने बाहर जाके फोन किया अपने संत्राले कि ये तो सारे गांव वाले अहमदियों की तारीफ करते हैं, ये कहते हैं कि अहमदी यहाँ से नहीं जाएंगे, ये क्योंकि हमें कुरान पढ़ाते हैं। हाँ तो उनके संत्राले ने कहा, वो जमात इस्लामी का था शायद, कि अगर ये सूरत हाल है तो तुम अपना बिस्तर उठाओ वापस आ जाओ। अच्छा, वो भी शरीफ आदमी, उसने आकर ऐसे ही कह दिया ठीक कि अहमदी यहाँ रहेंगे। हाँ जी। और मैं जो है मुझे वापस बुला लिया है, मैं वापस जा रहा हूँ। तो वो मस्जिद अहमदियों की, अब अहमद जमात ने उस मस्जिद को वहाँ पर मरबी हाउस भी बनाया और मस्जिद बहुत बड़ी बनाई। और वहाँ पे उस दिन 4 ईसाई लड़कों ने बैतें की अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी। और हमारे मरबी साहब ने उनकी फिर बैत भी करवाई और फिर नमाजें पढ़ाई। ये खुदा ताला का सलूक है जमात अहमदिया के साथ कि जमात अहमदिया दिन हर रोज तरक्की पर तरक्की हो रही है। और सेरा लियोन में वही जैसे आप कह रहे हैं ना कि वहाँ तो हमारी इज्जत बहुत है, तो मैं आपको ये बताता हूँ कि ये लुंगे एयरपोर्ट के साथ ही जो एक कुछ जमातें थी जहाँ हमने जाके तबलीग की और वगैरह वगैरह, तो वहाँ जब हम मस्जिद में एक मौलम को पहले भेजते हैं ना कि भाई हमें अपॉइंटमेंट दे कि किस दिन आपने आना है, तो वो बता देते हैं। तो जब हम गए वहाँ तो वो कहने लगे कि देखें जी, सीधी बात है, आप हमें तबलीग करें, आप हमें नमाजें पढ़ाएं, आप हमें कुरान पढ़ाएं, दीन में कोई जबर नहीं है, ना जबरी कोई आके हमें पढ़ा सकता है। तो ये हम आपको दावत दे रहे हैं, हम अहमदी हों या ना हो, ये कोई हमारे पर मैंने कहा ना,
ला इकरा फिद्दीन। तो वो कई दफा उन्होंने मुझे बुलाया, महराज के मौके पर उन्होंने हमें बुलाया कि हमें महराज की हकीकत बताएं, सीरत नबी की हमें हकीकत नहीं, वो बात सुनते हैं। तो वो नमाजें भी हमारे पीछे पढ़ते हैं और कुरान भी सुनते थे, और हमारी वो कहते थे ठीक है हम अकीदतन माने या ना माने, लेकिन एक नया आइडिया तो आपसे मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये खुदा के फजल से उस कौम में ये सादत है कि वो जमात अहमदिया को ना सिर्फ ये कि सिर्फ सुनते ही हैं, बल्कि वो अक्सर मान भी लेते हैं, क्योंकि उनमें शराफत है। तो और वो उनमें अक्सरियत जो है जमात के हक में है, अक्सरियत उनकी जमात के हक में। दोस्तों आज ये सेरालून की कहानी तो ना खत्म होने वाली है, इसमें इतने वाक़यात हैं कि ये और भी 2 घंटे ये थोड़े वक्त में ये काम ख़त्म होने वाला नहीं है। इंशाअल्लाह आइंदा अगर मौका मिला तो आपकी खिदमत में और वाक़यात भी पेश किए जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।